हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम बात करेंगे THR वितरण पंजी की। तो THR वितरण पंजी क्यों ज़रूरी है और ये किस तरीके से बनाने हैं और इसमें कौन कौन से कॉलम है, इसके बारे में मैं आप सबसे बात करूँगी। तो इस टाइम पे दो टाइप्स का THR वितरण हो रहा है, THR और RTE। THR हम दे रहे हैं गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को, और RTE दे रहे हैं हम 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को। तो इसका रजिस्टर हमें किस तरीके से बनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है गर्भवती के कॉलम, महिला का नाम, पति का नाम और बच्चा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पंजीयन तिथि, आंगनवाड़ी में पंजीयन कब हुआ है, उसके बाद प्राप्त संख्या, उसे हमने कितने पैकेट THR दिया है, और यहाँ पर हस्ताक्षर। सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम यही वाला है, हस्ताक्षर अंगूठा का, जिससे पता चलता है कि महिला ले गई है कि नहीं ले गई, क्योंकि वो स्वयं के हस्ताक्षर करके लेके जाती है। इसके बाद हैं धात्री के कॉलम, धात्री महिला के, महिला का नाम, पति का नाम, बच्चे का नाम। बच्चे का नाम लिखने में आसानी होती, कौन सी महिला धात्री है, और जन्म तिथि, बच्चे की जन्म तिथि आएगी, फिर उसका जन्म स्थान, बच्चे का मतलब कहाँ हुआ प्रसव, प्राप्त संख्या, कितने पैकेट दिए हैं, और ये हस्ताक्षर अंगूठा। तो कोई महिला अगर तो साइन नहीं करती है, गांव में ज़्यादातर होता है, तो वो अंगूठा हम उससे लगवा सकते हैं। और यहाँ पर जो महिला गांव में नहीं है तो वो कहाँ गई है वो भी हमें मेंशन करना होता है, क्योंकि कई बार फील्ड पे जो अधिकारी आते हैं खाली जगह देख के वो पूछते हैं क्यों नहीं दिया है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि वो बाहर गई है या मायके गई है, तो फिर वहाँ पर लगता है उन्हें कि हम झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमें भी याद रहता है कि ये महिला मायके गई है, तो ये पता करना है कि ये कब आई है कब नहीं आई है, क्योंकि लोग आ जाते हैं चले जाते हैं और वो नहीं बताते हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें याद रहता है कि महिला बाहर गई है, यदि दिखती है तो हम उसे यहाँ पर लिख लेते हैं और THR दे देते हैं। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, यदि आपके भी कॉलम छोटे होते हैं तो आप ज़रूर लिख दें कि वो कहाँ गई, एक बार उनके घर जाके पता करें कि वो महिला मायके गई है कहाँ गई है, उस महीने में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर है 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, उसमें भी कॉलम है, मैंने लड़के मतलब बालक बालिकाओं के एक साथ बनाए हैं। ये हैं बालिकाएं 1 से लेके यहाँ 17 तक, 1 से लेके 17 तक। इसके बाद लड़के शुरू हो गए हैं, तो कॉलम वही है, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि के हिसाब से उम्र माह, क्योंकि जिससे ही उम्र माह से ये रहता है कि ये 2 वर्ष क्या 10 महीने की हो गई, जून में 2 वर्ष 11 महीने की हो जाएगी, और अगले महीने हम इसे इस कॉलम से निकाल के, मतलब कि जो 6 माह से 3 वर्ष की कैटेगरी से निकाल के 3 वर्ष और 6 माह की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर रहेगा हस्ताक्षर अंगूठा के लिए, यहाँ पर भी देखिए कई जगह लिखा हुआ है। ये जो पिछले आपने देखा होगा पन्ने में एक महिला का नाम था, ये उसी की बेटी है, तो ये भी हरियाणा में है, तो यहाँ पर लिखा गया है। और ये महिला बाहर गई हुई है और ये महिला भी बाहर गई हुई है, इस तरीके से। तो जो बाहर हैं उनका हम लिखेंगे कि वो बाहर गए हुए हैं। तो इतने बच्चे हैं टोटल कॉलम, साइन सहित, बहुत इंपॉर्टेंट पंजी है ये हमारी। फिर यहाँ पे है ये RTE वाली। तो शुरू में स्टार्टिंग में कंफर्म नहीं हो पाता कि लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो उस दिन 1 तारीख को हम लोग के यहाँ RT वितरण होना था, बहुत जल्दी पंजी, इसलिए कुछ कॉलम खाली हैं, बाद में ऐड हो गए हैं मेरे में। तो इसमें भी RTE मतलब रेडी टू ईट, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, शाला पूर्व शिक्षा वाले बच्चे होते हैं, उनको हम रेडी टू ईट देते हैं, मतलब ये तो दलिया बनवा के देते हैं या फिर खिचड़ी मिक्स देते हैं, चावल और दाल का जो समूह द्वारा दिया जाता है वो हम लोग उन बच्चों को देते हैं, तो उनका भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर भी सेम कॉलम है, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जाति, आप जन्म तिथि लिख लीजिएगा, जन्म तिथि के हिसाब से उसकी उम्र मतलब वर्ष माह में, प्राप्त संख्या, तो हम 4 हफ्तों का दे रहे हैं, तो आप 2 कॉलम कर सकते हैं, 2-2 हफ्ते का कर सकते हो, या अगर एक साथ आपको मिल जा रहा है समूह द्वारा तो आप एक साथ लिख सकते हैं। और यहाँ पर उसके साइन, ये 1 तारीख को
लोगों के यहाँ बहुत लोग ले गए थे, इसलिए ये हमें जल्दी में उसी दिन साइन कराने पड़े हैं। तो जितने बच्चे हैं मेरे, ये देखें, कुछ लोग ले गए हैं, कुछ लोगों को बाद में दे दिया गया है। तो ये था आरटीई बहुत ज़रूरी है। हर मंथली हमें इसका रिकॉर्ड और वितरण पर्ची होना चाहिए। यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है कि हमें नहीं मिला है, तो हम उसके साइन बता सकते हैं कि हाँ उसने साइन किए हैं और वो ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं। तो ये था हमारा THR और RTA वितरण पर्ची।